अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आई होप यू आर ऑल गुड एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। ओके सिक्स क्लास, आज हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करनी है, लेकिन 8.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो बुक पेज है आपके पास 89, इसमें देखें अलजेब्रिक टर्म्स आपको गिवन है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन देख लें। इन जो आपके पास गिवन है ये चीज़ें, इनका आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप ये कर लेंगे तो एक्सरसाइज में आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अलजेब्रिक टर्म्स क्या है। द ऑपरेशनल साइन प्लस एंड माइनस सेपरेट एंड कनेक्टेड कनेक्ट द पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। द पार्ट्स आर कॉल्ड अलजेब्रिक टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास x और 2y गिवन है एंड 5 आर टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। इसकी जो आपके पास अगर इस तरह से गिवन है, उसकी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो क्या होंगे, x + 2y + 5, ठीक है। इस टाइप की जो आपके पास होती हैं, ठीक है, टर्म सिंपल आपके पास x और 2y एंड 5 टर्म्स और एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो क्या है, x + 2y + 5। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट टर्म, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इक्वेशन में कांस्टेंट क्या चीज़ होगी, ठीक है। इन द एक्सप्रेशन x + 2y + 5, इसमें जो आपके पास 5 है ये आपके पास कांस्टेंट होगा, ठीक है। देख लेते हैं। द टर्म 5 रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। 5 आपके पास कभी भी चेंज नहीं, कांस्टेंट जो आपके पास होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। एंड ओनली वैल्यू ऑफ x एंड y वेरी, हेयर 5 इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। 5 को क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है, इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। वी नो दैट 4 × 4, आपके पास जैसे ये एग्जांपल गिवन है, 4 × 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4⁻², ठीक है। मीन्स के आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, 4 मतलब जैसे आपके पास 4 × 4 है, इसको आप क्या कहेंगे, 4⁻2 ही, ठीक है। एंड 4 × 4 × 4, अब आपके पास 3 टाइम 4 यूज़ हो रहा है, तो इसकी पावर आप क्या कहेंगे, 4⁻3, ठीक है। ये आपके पास ये 1 ऐड हो जाएंगी 1 1 करके, ठीक है। These form are called index and exponential form and can be read as power of 4, ठीक है। ऐसे हम कह सकते हैं 4 की पावर ऑफ क्या है, 2 है। In algebra we can write an index or exponential form as x × x इज इक्वल टू, ठीक है। अब x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, x², ठीक है। मीन्स कि आपके पास ये जो इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। आगे देख लेते हैं, a × a हमारे पास क्या होगी, a⁻3, ठीक है। इन x² वेरिएबल x इज़ कॉल्ड बेस, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बताया, जो x है उसको हम क्या कहेंगे, बेस। एंड पावर 2 इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट, जो हमारे पास ये 2 की पावर है इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट। और ये चीज़ हमारे पास बेस होगी, ठीक है। वी रीड इट एज x⁻², ठीक है। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, x⁻²। उसके बाद हमारे पास कोफिशिएंट गिवन है। द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल, आपके पास जैसे ये 4x लिखा हुआ है, x के साथ ये जो टर्म है, ठीक है, काउंटिंग में जैसे 4 है तो 4 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है। जैसे हम यहाँ में मैं 6 भी लिख सकती हूँ, तो यहाँ 6 कोफिशिएंट होगा x का, ठीक है। चलें, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपके पास कुछ एग्जांपल हैं। राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। आपके पास जैसे ये डॉट का मतलब भी आपके पास मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। x.x.x.x.x, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया था, जब बेसिस सेम होती हैं, अब देखें x आपके पास सेम है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ देखें x 1 टाइम लिखा है और आगे जितनी भी इसकी पावर्स थी वो ऐड हो गई हैं। और एक और बात आपने याद रखनी है, जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होती वहाँ हमेशा 1 होता है, ठीक है। और जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसके साथ भी 1 होता है, ठीक है। अब ये देखें, इनकी पावर्स को ऐड कर लिया है तो हमारे पास x की पावर 5 आ गई है। नेक्स्ट xy इसी तरह हमारे पास 4 टाइम गिवन है, तो x को पहले सेपरेट कर लिया, देन y को सेपरेट कर लिया है, ठीक है। इसको आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। x की पावर्स को हम देख लेते हैं, 3 टाइम था, 4 टाइम सॉरी, तो 4 टाइम 1 + 1 + 1 लिख लिया। आगे y को भी तो क्या आ गया, x की पावर 4 एंड y की पावर 4 आ गया है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है 9x²। आपने बताना क्या है, कोफिशिएंट बताना है, बेस बताना है एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, अब देखिए 9 इसमें क्या है, कोफिशिएंट है, x हमारे पास बेस है और 2 हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट। ठीक है, जो पार होती है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, जो ये बेस x बेस है और जो x के साथ वाली चीज़ होती है वो हमेशा कोफिशिएंट होती है। ठीक है, अब ज़रा एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। देखिए एक्सरसाइज 8.2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एक्सप्रेशन इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे x प्लस वाई है तो इसको मैं कैसे लिख दूँगी, x प्लस वाई। नेक्स्ट देख लेते हैं a माइनस बी, तो ये हो गया a माइनस बी। चलें m मल्टीप्लाइड बाय n, m मल्टीप्लाइड बाय n, ये चीज़। नेक्स्ट p डिवाइडेड बाय q, p है डिवाइडेड बाय q, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट द सम ऑफ 3x एंड 2y, सम मीन्स 3x प्लस 2y। चलें द डिफरेंस ऑफ 5a एंड 5b। ठीक है, 5a डिफरेंस मीन माइनस आपके पास हो गया 4b। चलें द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, प्रोडक्ट मीन्स आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीप्लाई बाय y। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है, द सम ऑफ p प्लस q। पहली चीज़ आपने यहाँ तक सॉल्व कर ली, p प्लस क्यू सम है, डिवाइडेड बाय r। ठीक है, डिवाइडेड बाय r, आप इसको इस तरह से लिख लेंगे। नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं, हाफ ऑफ l। सबसे पहली बात हाफ ऑफ l है तो 1/2l हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ n एंड m। ठीक है, अब क्या है, डिफरेंस है n माइनस m। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 था। उसके बाद क्वेश्चन 2 देख लेते हैं हमारे पास क्या है, राइट द कोफिशिएंट बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपने बेस बतानी है, इसमें क्या है, एक्सपोनेंट क्या है। अब देख लेते हैं 5x है, 5 आपके पास क्या है, कोफिशिएंट है, x आपके पास बेस है और इसकी पार देखें कुछ नहीं है, जब मैंने बताया जिसकी कोई पार नहीं होती वहाँ हमेशा 1 होता है, तो एक्सपोनेंट हमेशा, अब आपके पास क्या है, 1 है। नेक्स्ट बी पार्ट देख लेते हैं, 16 आपके पास कोफिशिएंट है, p बेस है और जो 2 आपके पास पार है वो एक्सपोनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट भी सेम इसी तरह है, 18l³ है, 18 आपके पास कोफिशिएंट है, l आपके पास क्या है, बेस है और क्यूब जो एक्सपोनेंट है वो आपके पास 3 एक्सपोनेंट है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं -6, कोफिशिएंट इसमें क्या है, -6 और बेस क्या है k और आपके पास एक्सपोनेंट क्या है 5। नेक्स्ट देख लेते हैं 2/3 आपके पास क्या है, कोफिशिएंट है, q आपके पास बेस है और -1 आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट है। नेक्स्ट 1/3 आपके पास कोफिशिएंट है, y आपके पास बेस है और -2 आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, इनको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज आपके पास 8.2 है, क्वेश्चन 1 देख लेते हैं हमारे पास क्या है, a.a.a। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या होगा, आप देख लें आपके पास 3 टाइम गिवन है। ठीक है, 3 टाइम्स गिवन है, a.a.a। अब देख लें इसकी बेसिस सेम है, तो मैं सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या करूँगी, बेसिस सेम है तो इनकी पार्स मैं ऐड कर लूँगी। आपके पास 3 टाइम 1 था। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, a की पावर 3। ठीक है, तो चलें इसी तरह सेकंड पार्ट देख लेते हैं। आपके पास क्या है, x.x, सेम x आपके पास 2 टाइम है तो बेसिस सेम है, पार्ट्स ऐड कर लें। आपके पास क्या आ गया, x की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है आपके पास, xy.xy। चलें इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, x वाली टर्म ऐसे लिख लेते हैं, x.x और y.y। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको लिख लें। उसके बाद क्या है, x की पावर 1+1 हो जाएगी एंड y की पावर 1+1, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, x² एंड y²। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है, m.m.m.m। 4 टाइम हमारे पास क्या गिवन है, m गिवन है। ठीक है, चलें 4 टाइम m है तो हम m लिख के इसकी पावर्स 1/1 ऐड कर देंगे। ठीक है, 4 टाइम्स मैंने इसकी पावर लिखनी तो हमारे पास क्या आ गया, m की पावर 4। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है वो कुछ इस तरह से है, पी क्यू डॉट पी क्यू डॉट पी क्यू। चलिए अब ये देख लेते हैं इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है। अब पी वाली टर्म्स को मैं अलग कर लेती हूँ, पी डॉट पी। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्यू डॉट क्यू डॉट क्यू। चलिए अब पी 1+1 3 टाइम है, बेसिस सेम है तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट क्यू की भी इसी तरह ही होगी। चलिए पी की पावर 3 और क्यू की पावर 3 आ गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, हमारे पास क्या है, 6 पार्ट है, ए बी सी डॉट ए बी सी। चलिए इसमें हम ए वाली टर्म्स को अलहदा कर लेती हूँ मैं, 2 टाइम ए है, उसके बाद बी है 2 टाइम और उसके बाद सी है 2 टाइम। चलिए क्या करना है, एक बेसिस सेम है तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट बी की भी सेम इसी तरह और सी की भी इसी तरह। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन 4 देख लेते हैं हमारे पास क्या है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 है, सेपरेट द टर्म ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आपके पास क्या है, 2a + 3b, ठीक है। इसको आप किस तरह से लिखेंगे, इसको आप ये जो प्लस का साइन है इसको फ़िलहाल ख़त्म कर दें। हमारे पास क्या आ गया, 2a एंड 3b, सेम इस तरह कोमा डाल देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, इसको मैं आपको शीट्स पे सॉल्व करके बता देती हूँ कैसे करना है। चलें जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास गिवन है L-2m + 4n, ठीक है। इसकी जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, L आप ऐसे कोमा, आप देखें 2 के साथ माइनस, ठीक है, L के साथ प्लस था, अब प्लस ना भी लिखें इट्स ओके, लेकिन माइनस का साइन आपने मस्ट यूज़ करना है, ठीक है। -2m, नेक्स्ट आपके पास 4n आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आपने करना है। उसके बाद आप थर्ड पार्ट देखें, आपके पास क्या है, 9a² - 12b²। तो सेम इसी तरह होगा, 9a² हो गया कोमा, अब 12 के साथ माइनस यूज़ हो रहा है तो आप यहाँ -12b² लिखेंगे। माइनस जिस भी टर्म के साथ यूज़ हो रहा है आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट तकरीबन सारे पार्ट इसी तरह होंगे। 4 पार्ट को मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके इधर बता देती हूँ। 4 पार्ट का क्या होगा, p² प्लस है तो मैं प्लस ना भी लिखनी सो के 2q²। अब नेक्स्ट देखिए -r² है तो वो लाजमी आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है आपके पास a 8b आ जाएगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन मैं इनके डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। 8b है, उसके बाद 4c के साथ माइनस यूज़ हो रहा है तो आप मस्ट 4c लिखेंगे। उसके बाद आपके पास है 6 पार्ट है, 6 पार्ट का सॉल्यूशन है आपके पास 2lm, उसके बाद -3, ठीक है, 3 के साथ माइनस यूज़ हो रहा है तो 3mn हो जाएगा। उसके बाद -4nl। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है, 7 पार्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं हमारे पास क्या है, 3xy² और आपके पास प्लस यूज़ हो रहा है तो प्लस का साइन ना भी यूज़ करें इट्स ओके, एंड +9, सॉरी ये कोमा आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पास क्या है, नेक्स्ट है 8 पार्ट 2/5xy कोमा यूज़ कर लें, ठीक है। उसके बाद 1/3 yz है, उसके बाद 3/5xz, ठीक है। उसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट क्या है, 9 पार्ट है, उसका सॉल्यूशन देख लें, a/b कोमा आएगा, फिर b/c, नेक्स्ट आपके पास c/a है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में आपके पास क्या है, सब अपनी बुक्स पे देख लें, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। आपके पास टर्म्स हैं उनको आपने ऐड करके लिखना है, ठीक है। मीन्स कि आपने साइन यूज़ करना है। जैसे आपके पास ये कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 का जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास a, b है, ठीक है।
इसको आपने क्या करना है, आपके पास क्या लिखा हुआ है, बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म, ठीक है, आपने ऐड करना है। तो आपके पास ये क्या आ गया, a प्लस बी, ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, x माइनस वाई है। तो जब आप इसको तरतीब से लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास ये देखिए यहाँ माइनस यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास x माइनस वाई आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वन देख लेते हैं, आपके पास क्या है, l m एंड माइनस n है। तो इसको मैं सोल्व कर लूँ, किस तरह लिखेंगे, l प्लस m एंड माइनस n, ठीक है। नेक्स्ट फोर पार्ट है, p है, p q एंड q r। इसको किस तरह से आपने लिखना है, p प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, फिफ्थ पार्ट है, x वाई स्केयर एंड एक्स जी स्केयर प्लस एक्स वाई जी स्केयर, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पे डॉट था, तो अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख लें, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्केयर, प्लस का साइन सब में यूज़ होगा, ठीक है। अगर माइनस कहीं होता तो मैं यूज़ कर लेती। इसके अलावा आपके पास सिक्स पार्ट है, वन ओवर बी, वन ओवर सी। इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, वन ओवर बी प्लस यहाँ पे वन ओवर ए था, ठीक है, वन ओवर ए प्लस वन ओवर बी प्लस वन ओवर सी। नेक्स्ट सेवन पार्ट देख लेते हैं, क्या है, सेवन पार्ट है, 16a स्क्वायर कोमा यूज़ हुआ हुआ है माइनस 8b स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 16a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, ठीक है। चले उसके बाद हमारे पास कौन सा पार्ट है, एट पार्ट है हमारे पास, वन बाई एम कोमा आगे माइनस एम बाई एन है, आगे कोमा माइनस एन बाई एल। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह से, वन बाई एम एज इट इज़ आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का साइन एम बाई एन, आगे भी आपके पास माइनस का साइन यूज़ होगा एन बाई एल। चलें उसके बाद हमारे पास देख लें, एट पार्ट, वन बाई एम माइनस एम बाई एन माइनस एन बाई एल। चलें उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। लास्ट पार्ट है जी, 2ab कोमा 4ac माइनस 3bc। चलें अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखूँगी मैं, 2ab यहाँ पे प्लस 4ac एंड माइनस 3bc, ठीक है। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 8.2। आई होप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।